प्रेम से बोलिए, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री महता, जय श्री महता, जय श्री महता। साथ संगत जी, आज हम सब सत्संग में बैठ करके अपने मन को पवित्र कर रहे हैं। क्या बात। सद्गुरु ने हमें यह शुभ अवसर दिया। ये 7 दिन के बीच में 3 घंटे का समय मिला, बाकी 6 दिन तो हम लोग व्यर्थ गंवा देते हैं। साथ संगत जी, ये 3-4 घंटे सत्संग करते हैं, बाकी क्या करते हैं? ये 3 घंटे में हम कैसे सीख पाएंगे, कैसे रास्ता पकड़ पाएंगे? साथ संगत जी, संत कहते हैं कि ये 3 घंटे हमारे बहुत बहुमूल्य हैं। 3 घंटे का सत्संग 24 घंटे में बदलना पड़ेगा हमें। जहाँ भी रहें, कहीं भी जाएं, खेत में रहे, घर पे रहे, रिश्तेदारी रहे, कोई भी काम करे, नौकरी पे रहे, दुकान पे रहे, लेकिन मेरा स्मरण हमेशा बना रहे, ध्यान हमेशा सद्गुरु के शब्दों पर रहे, तभी हमारे अंदर परिवर्तन आता है। ऐसे नहीं आता कि हाँ 3 घंटे सुने, 2 घंटे सुने। सत्संग साथ संगत जी, सच में अगर देखा जाए, एक शब्द बदलने का बहुत बड़ा शब्द होता है। किसी भी महात्मा का अगर एक शब्द कान में बैठ जाए, चला जाए और हृदय में बैठ जाए, तो निश्चित हमारे अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। एक शब्द। सत्संग में कोई हाथ पकड़ के नहीं चलाता है, कोई खींच के नहीं ले जाता है कि यहाँ चलो ये करो, नहीं तो तुम ऐसे कैसे रह जाओगे। सद्गुरु सिर्फ रास्ता दिखाते हैं मेरे। सद्गुरु हमारे वो मार्ग हैं जो हमारे जो गलत दिशा के रास्ते हैं उसको सही रास्ते पर मोड़ना चाहते हैं। मैं तो सद्गुरु को मोड़ते हुए देखा है, रोते भी हैं। रोते हैं किसके लिए? अपने उस परिवार के लिए जो इसमें लगे हैं, जिनकी चाहना लगी है, जिनकी जिज्ञासा बनी है, उनके लिए रोते हैं। आंसू निकलता है उनके आंख से। क्यों? हम कभी समझने की कोशिश करते हैं क्यों रोते हैं? मैं तो दुख में परेशान हूं, मैं तो इतना में परेशान हूं, मुझे ये चीज़ की कमी है, वो चीज़ की कमी है, इसी में अटके पड़े हैं। साथ संगत जी, इसी में अटके हैं अभी तक। लेकिन सद्गुरु रो किस लिए रहा है? कबीर साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। क्यों कहा? कभी इन शब्दों पर हम गौर करते हैं? जिस दिन साथ संगत जी हम गौर करेंगे, हमारे अंदर परिवर्तन होता चला जाएगा। हमारे मन के परिवर्तन होंगे, हमारे मन में बदलाव होगा। कभी किसी से नफरत नहीं रह जाएगा, सबसे प्रेम बनेगा। कबीर ने कहा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसा क्यों नहीं करते हम? सत्संग करते हैं, परिवर्तन होता नहीं, कब तक चलेगा? इसलिए सद्गुरु रोते हैं कि 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। साथ संगत जी, उसमें एक चक्की जब चलती है जो आटा वाली है, विचार करें, आप सब विचारशील हैं, तो जो कील के बगल जहाँ कील लगा रहता है, अगर जो गेहूँ उसमें चला जाता है अगल बगल थोड़ा से, वो गेहूँ साबित बच जाता है।
उसको कोई नहीं पीस सका आज तक। जहाँ कीली लगी रहती है, जहाँ जो चक्कियाँ चलती है, जहाँ थोड़ा मोटा छेद रहता है वहाँ बच जाता है ना, तो वहाँ गेहूँ बच जाता है, बाकी सब पीस रहे हैं। तो साध संगत जी, ये कील हमारे सद्गुरु हैं, ये हमें बचाना चाहते हैं पीसने से। हमें निकालना पड़ेगा। हम जब तक निकालेंगे नहीं तब तक सत्संग में हमें समझ में नहीं आएगा कि हम सत्संग कर तो रहे हैं जरूर, मेरा शरीर आता है जरूर, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है। इस मन को लगाना पड़ेगा। जिस दिन हमारा ये मन सत्संग में लगने लगेगा, निश्चित है साध संगत जी कि मेरे अंदर एक ऐसा प्रेम उभरेगा, जैसे अभी संतों ने कहा महात्मा बुद्ध ने किया। उन्होंने बड़ी तपस्या की थी, बड़ा जो जो रास्ते उनको बताए गए अन्य लोगों से करते चले गए। शरीर बूढ़ा हो गया, बूढ़ा क्या, वो पूरा एकदम शरीर अस्त व्यस्त हो गया, छिन्न भिन्न हो गया, चलने का उनके पास शक्ति नहीं रही। लेकिन एक सुजाता नाम की लड़की ने उसके जीवन में, महात्मा बुद्ध के जीवन में वो उजाला बन के आया कि शरीर ही नहीं रहेगा तो आपका ज्ञान किस काम का, किसको करेंगे, किसको ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सत्संग में ही ज्ञान मिले, कोई भी दे सकता है। महात्मा बुद्ध को दिया गया, तो उन्होंने जब वो मार्ग अपनाया, क्या क्या नहीं किया। हम सब यही करते हैं ना, तपस्या व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, क्या नहीं करते हैं, अपने शरीर को जलाते हैं, पाए नहीं पाए। जिस दिन यह मन लगा, अपने आप में अपने आप की जानकारी जब हुई, जो सद्गुरु हमें दिखाते हैं, उस दिन उनको जब यह अनुभव हुआ कि मैं कौन हूँ, तब जाके उन्हें आत्मबोध हुआ। उन्होंने तपस्या की, क्या क्या नहीं किया। आज वही तपस्या हमारे सद्गुरु बाबा शिवमंगल जी कराए, आज वर्तमान में श्री बाबा राम लखन जी करा रहे हैं। और क्या चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बाबा जी हम बहुत बीमार हैं, बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। ये कष्ट कब निकलेगा साध संगत जी। माताओं बहनों से निवेदन है, जितनी माताएं बहनें तबीयत खराब रहती है उनका, महापुरुषों का नहीं। क्यों, इसका कारण तो जानिए, क्यों ऐसा होता है। मेरे घर में भी औरतों की संख्या है, वो भी अक्सर बताते मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं है। हम कहा, एक दिन मैंने बल्कि थोड़ा ऐसा कह दिया कि वो लोग बड़ा नाराज हो गए। हम कहा, काहे इतना ईर्ष्या रखते हो, काहे इतना नफरत रखते हो, मत करो इतना ईर्ष्या नफरत, मत करो, एक दूसरे से प्रेम करो। भाई सास बहू का प्रेम होना चाहिए, ननद भौजाई का प्रेम होना चाहिए, माता पिता का प्रेम होना चाहिए। प्रेम रहेगा, आधी तबीयत वैसे ठीक रहेगी बिना कुछ शरीर में हुए ही। लेकिन जब हमारे अंदर नफरत रहती है साध संगत जी, चाहे महापुरुष हो, चाहे माताएं बहनें हो, तो निश्चित है आधी शरीर हमारी वैसे जलने लगती है, आग से, अंदर सी आग से। ये जलने का विषय, ये जल जाता है, इसको संभालना पड़ेगा। हम लोग सत्संगी है साध संगत जी, सत्संग में हमें सुधरना होगा। जब हम सत्संग में सुधरेंगे तो निश्चित है कि सद्गुरु हमारे ऊपर कृपा, वो तो कर रहे हैं, वो किसी को ये नहीं कहते कि नहीं कर रहा है, कृपा उनकी बरस रही है। ये ज्ञान ही उनकी कृपा है, ये शब्द ही उनकी कृपा है। बस उसको अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन में संभालना, अपने मन को काबू करना है। इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान भी करना होगा, एकांत भी रहना होगा, सत्संग भी करना होगा, लोगों के बीच भी रहना होगा, और सबके साथ प्रेम व्यवहार भी करना होगा। तब हमारे अंदर परिवर्तन महसूस होगा। अगर लोग यहाँ पर आए सत्संग किए, अपने दुकान पे गए, हम बैठ जाए, 4 लोगों से झगड़ा कर ले, तो क्या मतलब निकलता है? क्या बात, क्या कुछ निकलेगा? ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दीजिए। हाँ, यहाँ पे सत्संग करें, घर पे जाए अपने दुकान में बैठ के हम झगड़ा करने लगे, किसी से ईर्ष्या करने लगे, बैर रखने लगे, किसी का अपशब्द कहने लगे, तो ऐसे सत्संग करने से क्या मतलब? यहाँ जो मैं जैसे शांत हूँ,
जैसे यहाँ मेरा एकाग्र मन है, वैसे मेरे घर पर भी रहना चाहिए। वही प्रेम जो यहाँ का प्रेम है मेरे परिवार के अंदर भी रहना चाहिए। नहीं होता है, नहीं रहता है तो मत करो बात, बाद में करेंगे, लेकिन क्रोध को वश में करना ही पड़ेगा। सासंग जी यही सद्गुरु हमारे सिखाते हैं। ये जिसके अंदर क्रोध वश में हो गया, जिसके अंदर अहम वश में हो गया, मानो वो सद्गुरु की राह ही चल रहा है। सासंग जी समय बहु लिया दास, क्षमा चाहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। जो भी त्रुटियां होंगी आप सब क्षमा करिएगा। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।